लास्ट डे ऑफ द ईयर, साल का आखिरी दिन। आई होप इस साल के अंदर आपने बहुत कुछ अचीव किया होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपने अपना एग्जाम निकाला होगा। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो डेफिनेटली आपने अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और बढ़ाया होगा। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस में अपने नए टारगेट्स अचीव करे होंगे। हमेशा मिलता हूं आपसे और चर्चा होती है जीएसटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर, लेकिन आज साल के आखिरी दिन मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा लाइफ के ऊपर। जी हां दोस्तों, आज मैं डिस्कशन करना चाहूंगा 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर, जिनको अगर आप अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं तो लाइफ के हर एस्पेक्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं, सक्सेस अचीव कर सकते हैं। फिर भले ही वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो एक प्रोफेशनल हो, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, और चाहे ही वो आपका एक रिलेशन क्यों ना हो। 3 प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नंबर पहला है, वो है आपका धर्म। बहुत जनरल है, पता है, आपको भी पता है, मुझे भी, लेकिन क्या हम फॉलो करते हैं इस प्रिंसिपल नंबर 1 को? दैट इज धर्म। धर्म का मतलब क्या है? हमें पता है कि रिश्वत लेना गलत बात है, हमें पता है कि चोरी करना गलत बात है, लेकिन आप जाइए और देखिए, हर पब्लिक सर्वेंट, हर गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी पब्लिक डीलिंग के अंदर है, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 95%, 90 to 95% क्या करता है? रिश्वत लेता है, 2 नंबर का पैसा कमाता है। पता है अधर्म है, लेकिन फिर भी हम उसे कर रहे हैं। पता है असत्य है, फिर भी हम उसे बोल रहे हैं। क्या यह सही है? नहीं साहब, हमें पता है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन फिर भी हम उसे कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपका छोटा छोटा अधर्म जब उस घड़े को भर देगा तो याद रखिएगा, हर एक कर्म का फल ऊपर वाला निर्धारित करता है। तो ध्यान रखिए मेरे दोस्तों कि अगर आप अधर्म का साथ दे रहे हैं, अगर आप असत्य बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी घड़ा भर रहा है। जीवन में, लाइफ में अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है, चाहे वो कोई सा भी एस्पेक्ट हो, मैंने कहा आप स्टूडेंट हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप अपनी किसी भी एज में हैं, चाहे आप यंग हैं, चाहे आप मिडिल एज 50 to 60, और चाहे आप 80 to 90 के बीच में हैं, अगर आप धर्म का पालन करेंगे, अगर आप सत्य का पालन करेंगे, तो आप कभी भी किसी भी सेक्टर में, किसी भी एस्पेक्ट में लाइफ के डिफीट नहीं होंगे। आपको पता है कि मुझे सीए एग्जाम निकालना है, आपको पता है कि मेरे एग्जाम सर पर हैं, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वीडियोस हैं, जहां से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम उसे फिर भी यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। वो आपके लिए अधर्म है, एक स्टूडेंट के लिए वही उसका अधर्म है, क्योंकि धर्म वो है जो आपका कारण है, आपका लक्ष्य है। आप जो कर रहे हैं, जिस भी एस्पेक्ट के लिए आप कर रहे हैं, अगर एक रिलेशन के अंदर अगर आप हैं, चाहे वो माता पिता का रिलेशन हो, चाहे वो भाई बहन का रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन हो, कोई भी रिलेशन हो, क्या उस रिलेशन के अंदर जो आपका कारण है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपको पाना है, एक अच्छा रिलेशन डेवलप करना है, क्या आप उसमें सत्य बोल रहे हैं? क्या आप उसमें धर्म का पालन कर रहे हैं? यह आपको सोचना है। धर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता सबको होता है, लेकिन क्या हम उसका पालन करते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। क्योंकि याद रखो इस बात को बहुत अच्छे से दोस्तों, धर्म का पालन अगर आपने नहीं करा, अधर्म करा, तो अधर्म का घड़ा तो भरेगा दोस्तों। धर्म करोगे, अच्छा करोगे, सत्य का पालन करोगे, तो उसका भी फल आपको सत्य मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। अधर्म करोगे तो उसका फल भी आपको अधर्म मिलेगा। और ध्यान रखना, जो कर्म हम करते हैं उसका 2 गुना 3 गुना नहीं, 100 गुना हमें वापस मिलता है। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो उतना ही ज्यादा हमें बुरा भी मिलेगा। धर्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। और बाकी के जो 2 प्रिंसिपल हैं वो इसी पर बेस्ड है। इसी फर्स्ट प्रिंसिपल बेस्ड है आपका सेकंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नंबर 2 है धैर्य, दैट इज पेशेंस। अगर आप पेशेंस रखते हो, धैर्य रखते हो, ऊपर वाले पर विश्वास रखते हो, और धर्म के रास्ते पर चलते चले जाते हो, तो भाई साहब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको एक डिस्करेजमेंट हो, आपको हानि हो, या आपको बुरा देखना हो। आप हमेशा सक्सेस को अचीव करोगे अगर आप इन 2 चीजों का पालन करोगे। धर्म का पालन तो करना ही है, लेकिन धर्म के साथ धैर्य रखना है।
आज हर इंसान को हर चीज फटाफट 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 चाहिए। मेरा मेरा बिजनेस फटाफट से बड़ा हो जाए, मुझे एक बड़ी नौकरी लग जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, मैं एक बड़ी गाड़ी खरीद लूं, बड़ा बंगला खरीद लूं, ढेर सारा पैसा रातों रात कमा लूं। हर चीज जल्दी चाहिए, जल्द से जल्दी काम हो जाना चाहिए। जल्दी का काम शैतान का होता है। और जो धैर्य रखकर, ऊपर वाले पर विश्वास रखकर धर्म के रास्ते पर चलता है, सत्य के रास्ते पर चलता है, उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए धैर्य रखना भी उतना ही आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि ध्यान रखिए, जो झूला जितनी जल्दी जाता है उतनी दुगनी स्पीड से नीचे आता है, उतनी दुगनी स्पीड से वो नीचे आता है। ये याद रखिएगा। तो जल्दी जाने के चक्कर में अगर वापस गिरना पड़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। धीरे 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 ऊपर जाएंगे तो धीरे 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 ही आपका अंत होगा। एकदम से नीचे नहीं गिरेंगे आप। अंत तो सबका होना ही है, इसलिए उसमें कोई डरने की बात नहीं है। और मेरा तीसरा प्रिंसिपल जो मैं आज डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ, वो है आपका साहस। साहस आपको कभी नहीं छोड़ना है। साहस से क्या तात्पर्य है? कोशिश। क्या हम कोशिश कर रहे हैं? क्या हम साहस दिखा रहे हैं? नहीं। हमें हर चीज बिना कोशिश के ही मिल जाए। हम कोशिश नहीं करेंगे, ब्लेम सामने वाले पे डालेंगे कि साहब उसकी गलती थी, उसने ऐसा कर दिया, इंस्टीट्यूट ने मुझे फेल कर दिया, वो धोखेबाज था या वो धोखेबाज थी, वो बिजनेस ही ऐसा था, वो लोग ही ऐसे थे, मैं गलत लोगों के बीच में चला गया, मेरा बॉस ही खराब है, साहब सब लोग खराब हैं। कोशिश आप नहीं करना चाहते, ब्लेम दूसरों पर डालना चाहते हैं। क्या ये सही है? आप खुद सोचिए, अगर मैं तीनों प्रिंसिपल्स को लिंक कर कर देखूं दोस्त, तो अगर मैं धर्म के रास्ते पर हूं, सत्य के रास्ते पर हूं, अगर मैं धैर्य रखकर बैठा हूं और धैर्य रखकर कोशिश पर कोशिश करे जा रहा हूं, तो क्या मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी? मुझे 100% सक्सेस मिलेगी। हर एस्पेक्ट में सक्सेस मिलेगी, चाहे वो कोई रिलेशन हो, चाहे आपका वो कोई जॉब हो, आप किसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एग्जामिनेशन हो, कुछ भी हो, यू विल गेट सक्सेस। अगर आप क्या रखेंगे? कोशिश रखेंगे, धर्म के रास्ते पर चलेंगे और धैर्य रखेंगे। साहस बहुत जरूरी है। अगर आप साहस ही नहीं करेंगे किसी चीज को करने का, तो वो कैसे आपको मिलेगा? क्या आपने कोशिश करी? आपने कोशिश नहीं करी और फिर किसी और को ब्लेम कर दिया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं और धर्म के रास्ते पर धैर्यपूर्वक कोशिश करते रहते हैं, अपना साहस दिखाते रहते हैं, लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। और जो लाइफ में अच्छे काम करेगा, अच्छे कर्म करेगा, धर्म का पालन करेगा, धैर्य रखेगा और अपना साहस हमेशा दिखाएगा, कोशिश हमेशा करेगा, उसे मैंने देखा है, 100 साल के लोगों को भी देखा है, 110 साल के लोगों को भी देखा है, बहुत बढ़िया जीवन व्यतीत होता है और अंत में भगवान स्वयं अपनी गोद में उन्हें लेने आते हैं। मैंने देखा है चलते फिरते पूरा जीवन 100 साल पूरा करा, 105 110 साल पूरा करके आराम से भगवान के घर गए, ना ही कोई पीड़ा पाई, ना ही कोई बीमारी पाई, सब आराम से हुआ और सोए और ऊपर भगवान लेने आ गए, आंखें बंद कर ली। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अधर्म के रास्ते पर चले, जीवन भर 2 नंबर का पैसा कमाया, पैसा बहुत कमाया, लोगों का दिल दुखाया, लोगों का श्राप लिया, लोगों का इस्तेमाल किया, शोषण किया, दिल दुखाया, दिल तोड़ा, इमोशंस के साथ खेला, बहुत कुछ करा और अंत में उनको क्या मिला वो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने भी जरूर देखा होगा कि ऐसे लोगों के साथ अंत में क्या होता है। किसी का शोषण करना, किसी का इस्तेमाल करना, किसी के समय का इस्तेमाल करना, और सबसे बड़ी बात, किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा अधर्म, सबसे बड़ा पाप। भीष्म पितामह के साथ भी क्या हुआ दोस्त? वो तो इतने बड़े गंगा पुत्र थे, लेकिन उसके बावजूद शिखंडनी अंत बनी उनका। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली उसका दिल दुखा दिया था उन्होंने, लेकिन श्राप लगा तो देखिए अंत कैसा हुआ, पूरे के पूरे वंश का विनाश हो गया, पूरे के पूरे वंश का विनाश हो गया। उनकी आंखों के सामने जिस वंश पे उन्हें गर्व था, वही वंश पूरी तरह आंखों के सामने खत्म हो गया, एक श्राप के कारण, क्योंकि उस कन्या का उन्होंने क्या करा था? दिल दुखा दिया था, उसके विरुद्ध जाकर उसको जीतने की कोशिश करी थी, जबकि उनको पता भी नहीं था। इनडायरेक्टली भी अगर आप किसी का दिल दुखा देते हैं, ना समझी में भी अगर आप कोई अधर्म कर देते हैं, तो भी उसका फल आपको मिलता है। और मैंने कहा ना कि धर्म करोगे तो 100 गुना धर्म मिलेगा, अधर्म करोगे तो 100 गुना अधर्म मिलेगा।
तो अगर हम धर्म के रास्ते पर धैर्य के साथ कोशिश करते रहें तो हर चीज पाई जा सकती है, बशर्ते सत्य आपने वहां पर हमेशा रखा हो। सत्य बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप के साथ सच नहीं बोल सकते, अगर आप अपने साथ वाले संबंधी के साथ सच नहीं बोल सकते, जिसके साथ में आप काम कर रहे हैं, जिसके साथ आप अपना रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं, जो चीज आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसके साथ अगर आप सच नहीं बोल सकते तो दोस्त फिर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप कोशिश ही नहीं कर सकते, कोशिश बिना करे आप सामने वाले को अगर ब्लेम कर रहे हो तो आप लाइफ में क्या अचीव करोगे? कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। और धैर्य, धैर्य तो साहब रखना ही कहां है आज की तारीख में। हमें तो भागना है, हर चीज फटाफट से अचीव करनी है, ये चाहिए वो चाहिए, इसको छोड़ा उसको पकड़ा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। किसी का दिल दुखाना, किसी का इस्तेमाल करना, 2 नंबर के पैसे कमाना और गलत कार्यों में अपना योगदान देना, सोचना कि कौन देख रहा है, देखने वाला तो सब देख रहा है। आशा करूंगा कि ये 3 प्रिंसिपल्स आप अपनी लाइफ में जरूर इंटीग्रेट करेंगे। आने वाला साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद हो और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले साल में आप पहले ही दिन से धर्म का पालन करेंगे, यानी कि सत्य का पालन करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे, पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य में लगेंगे, चाहे वो लक्ष्य आपका कुछ भी हो। हमेशा सच बोलो, सब कुछ क्लैरिफाइड रखो, बिल्कुल साफ साफ अपने आप से सच बोलो, अपने आप से कभी झूठ मत बोलो, सामने वाले से झूठ मत बोलो, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे मम्मी पापा हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे आपका हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो। Whatever the relation in which you are, whatever the work you are doing, you always need to be trustful to that work, to that person. उसके बाद दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है, धैर्य, यानी शांति रखनी है, धीरे धीरे चीजों को होने देना है और उसके बाद हर एक एस्पेक्ट में कोशिश करते रहनी है। साहस नहीं जाना चाहिए भैया, लेके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, पूरी जान लगा देंगे। और जब आप धर्म के रास्ते पर हो, धैर्य अपनाया है और फिर अगर आप कोशिश कर रहे हो तो ऊपर वाला भी आपको देख रहा है और वो भी आपका साथ देगा। कोई भी नहीं था पांडवों के साथ, फिर भी पांडवों की विजय हुई। अर्जुन को गीता का पाठ दिया महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने, क्यों दिया? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि धर्म के रास्ते पर थे, धैर्य रखा, चाहते थे तो युद्ध कर सकते थे उस द्वित सभा के जस्ट बाद में, चाहते तो जब वस्त्र हरण करने की कोशिश की गई थी द्रौपदी की, उसके बाद ही युद्ध हो सकता था, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ, धैर्य के साथ पूरा वनवास और फिर 1 साल का अज्ञातवास उन्होंने पूरा किया, पूरा धर्म पालन किया। और पूरा धर्म पालन करने के बाद, धैर्य रखने के बाद फिर उन्होंने कोशिश करी, साहस दिखाया, तो उन्हें विजय मिली। और वो विजय विश्व प्रसिद्ध है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो इसी तरह कोई भी रिलेशन हो, कोई भी काम हो दोस्त, कहीं पर भी अगर सक्सेस अचीव करनी है लाइफ के अंदर, तो ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लैरिफाई रहो, सत्य का पालन करो, सच बोलो हमेशा, सामने वाले को धोखे में मत रखो, झूठ में मत रखो, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी के साथ खेलना नहीं है। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले सबसे पहले देखो कि क्या इसका अंत सही होगा, नहीं होगा तो उस कार्य को वहीं रोक दो। अगर आपको लगता है कि इसका अंत अधर्म हो सकता है, लगता है कि मैं जो कर रहा हूं मुझे टेम्पररी तो बड़ा मजा आ रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होगा, तो उस काम को वहीं रोक दो। टेम्पररी सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन चाहिए। और अगर तुम्हें पता है कि इसमें लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन मिल सकता है तो फिर धर्म का पालन करो, धैर्य रखो और कोशिश करते रहो, अंत में तुम्हें जरूर सफलता प्राप्त होगी। आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, हमेशा की तरह इस बार भी आपसे चर्चा करी। आई होप आपको पसंद आया होगा। इन 3 प्रिंसिपल्स को अगर आप फॉलो करेंगे, मैं भी फॉलो करूंगा अपनी लाइफ में, हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि मैं हमेशा फॉलो करूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं और स्ट्रिक्टली इन 3 प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में फॉलो करूं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में गाइस, जहां हम एक नए टॉपिक पर जीएसटी पर डिस्कशन कर रहे होंगे। मई 23 स्टूडेंट्स वालों के लिए अमेंडमेंट्स लेक्चर्स भी हमें डालने हैं, तो उनके ऊपर भी हम डिस्कशंस करके चलेंगे। मिलते हैं आपसे नए साल में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद।